ओम जय श्री श्याम। आप सभी को दर्शकों, आज इंदिरा एकादशी के बारे में बताएंगे कि इंदिरा एकादशी कब प्रारंभ होगी और इंदिरा एकादशी कब तक रहने वाली है और इंदिरा एकादशी का व्रत करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। क्योंकि इस एकादशी के व्रत करने से हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, पितरों की सद्गति होती है, वह पितर हमारे प्रसन्न होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से पितर भगत को जो भी मन इच्छा रखता है वह उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए इस एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी माना गया है। जो दर्शक इस चैनल पर नए जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए दर्शकों, आपको इंदिरा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा यह बताएंगे। 28 सितंबर दिन शनिवार को इंदिरा एकादशी का व्रत रहने वाला है, जो कि एकादशी तिथि 27 सितंबर दिन शुक्रवार दोपहर 13:21 यानी 1:27 दोपहर से प्रारंभ होगी, जो कि 28 सितंबर दिन शनिवार दोपहर 14:50 यानी 2:50 दोपहर तक रहने वाली है। इसलिए इस एकादशी का व्रत 28 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। पितृपक्ष अर्थात अश्विन के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ी तक के पितर तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोक में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे नारद, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते थे। वह राजा पुत्रों पौत्रों और धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भगत था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया।
वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने का कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा, हे देवऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक समय भोजन करे तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करे और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहे, हे प्रभु, मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम मूर्ति के आगे फूल फल रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि जागरण करें। इसके उपरांत एकादशी द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। वह यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पितर अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देवऋषि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंदिरा एकादशी का महात्म्य है। इसलिए इस व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण समझना चाहिए, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ में जो भी हमारे कुल के पितर हैं, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं और वह गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक चले जाते हैं और सदैव भक्त को अनेक प्रकार से शुभ आशीर्वाद देते रहते हैं। इस प्रकार से पितरों को प्रसन्नता मिलती है। यह एकादशी सभी एकादशियों में बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस दिन साक्षात गोविंद भगवान श्री कृष्ण पितरों को जो भी पितृ इच्छा रखते हैं उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं और जो भगत इस व्रत को विधि विधान से श्रद्धा भक्ति से करता है उस भगत पर पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। और जो भी भगत अभिलाषा रखता है या मन में जो भी किसी भी प्रकार का शुभ संकल्प है, शुभ इच्छाएं हैं, पितरगण उनकी वह इच्छाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए शास्त्रों में पुराणों में इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व दर्शाया गया, बताया गया है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में यह एकादशी है। इस एकादशी का अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ जैसा फल प्राप्त होता है। जो इस दिन
भगत श्रद्धा भक्ति से अपने पितरों के प्रति श्राद्धांजलि देता है या तर्पण करता है तो पितर उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस एकादशी का व्रत विधि विधान से करें। और दर्शकों, जो भी आपका सुझाव है या कोई आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। हम आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। आपको वह बताने का बहुत ही सुनहरा अवसर है और हम भी उसे बताने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरि ओम।